गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सब बातें हमने इस यूनिट में सीखी हैं। अब इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करें। आज की जो पहली प्रॉब्लम है मिसलेनियस एक्सरसाइज की पहली प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और ये जो मैट्रिक्स है ये है 0 1 0 0। अब हमें शो करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव करें कि AI प्लस BA पावर इसकी अगर n है तो ये AN इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस n इंटू A रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू B और इंटू मैट्रिक्स A के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो I है उसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का लिया जाएगा, यूज किया जाएगा। n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। हमने 11th क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था। एक बार मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करते हैं। तो जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ होता है सबसे पहले उसको n = 1 के लिए हम उसे प्रूव करते हैं। उसके बाद में n = किसी नेचुरल नंबर यानी k के लिए उसको सही मानते हैं और उससे अगले नेचुरल नंबर के लिए हम इसे सही अगर प्रूव कर देते हैं तो हम स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव कर पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर भी हमें यही मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट हमें यहाँ दिया हुआ है उसे पहले n = 1 के लिए हम प्रूव करेंगे। तो फॉर n = 1 वी हैव, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड है AI प्लस B इंटू A। ध्यान दें यहाँ पर ये स्मॉल a और स्मॉल b ये दो नंबर्स हैं और I और A मैट्रिक्स। अब राइट हैंड साइड की बात करें, n की जगह आप 1 यूज करेंगे तो A रेज टू 1 यानी A इंटू I प्लस n यानी 1 इंटू A रेज टू पावर 0 B और A। आपको पता है A रेज टू पावर 0 1 होगा, तो यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा AI प्लस BA। यानी जो लेफ्ट साइड है वही राइट हैंड साइड भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। अब ये n = 1 के लिए तो प्रूव हो गया। अब हम इसको n = किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू मानते हैं। तो लेट इट इज ट्रू फॉर n = k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी आप किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इसको सही मानेंगे। इसका मतलब होगा कि AI प्लस BA रेज टू पावर k, इसकी वैल्यू होगी A रेज टू पावर k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k इंटू A रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू B और इंटू में A। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब इसे सही मानते हुए हम इसको इससे अगले नंबर यानी k+1 के लिए
ट्रू प्रूव करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equal to k plus 1. Given statement is true for n equal to k plus 1. तो जब k plus 1 के लिए स्टेटमेंट बनेगा क्या, उसका लेफ्ट साइड क्या होगा, तो दैट इज हम ये प्रूव करेंगे ai प्लस बी ए पावर k plus 1 इज इक्वल टू a इंटू के प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस, तो जहां भी आपको k दिखे वहां आप k प्लस 1 लिखें, k प्लस 1 इंटू ए रेस टू पावर k इंटू बी ए, यानी ये हमें प्रूव करना है। यानी अब हमें ये प्रूव करना है कि जो लेफ्ट साइड है इस राइट साइड के बराबर होगी n इक्वल टू के प्लस 1। इसके लिए मैं अब लेफ्ट साइड को लेता हूं, उसे सॉल्व करता हूं, इक्वेशन 1 का भी मैं इसमें यूज करूंगा। तो टेकिंग LHS, तो हम LHS ले लेते हैं। तो LHS में लेता हूं, LHS है AI प्लस BA रेस टू पावर K प्लस। तो ये k प्लस 1 जो पावर है इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ai प्लस बी ए इंटू पावर k और ai प्लस बी ए की पावर 1, यानी हमने जो k प्लस 1 पावर है उसको दो जगह लिख दिया, k पावर एक जगह है और 1 पावर एक जगह। लेकिन ये ai प्लस बी ए की जो k पावर है उसको इक्वेशन नंबर 1 से हम इस तरह से लिख सकते हैं, a रेस टू पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए रेस टू पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए आई प्लस बी ए से। तो मल्टीप्लाई करना हम शुरू करते हैं। यहां दो टर्म है, दो ही टर्म इस ब्रैकेट में है, यानी दो टर्म्स को दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कुल मिलाकर हमें मिलेंगी 4 टर्म्स। पहली टर्म क्या होगी, तो ये हमारा लेफ्ट साइड, और आपको ध्यान भी रखना है कि प्रूव क्या करना है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना। तो पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म को पहली टर्म से। आप देख सकते हैं ए रेस टू पावर के और ए ये दोनों नंबर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेस टू पावर के प्लस 1। अब आइडेंटिटी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर होगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर k और b ये दोनों नंबर्स हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अब हम a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद तीसरी टर्म होगी इस ब्रैकेट की दूसरी और इसकी पहली, जब मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू ए की पावर k माइनस 1, a की पावर 1 b और a इंटू आई मैट्रिक्स। और चौथी जो टर्म है वो है k इंटू, एक मिनट जरा तीसरी टर्म देखें, k इंटू ए की पावर k माइनस 1 b a और a और i हो गया, और चौथी टर्म हो गई k इंटू ए की पावर k माइनस 1 b इंटू b b स्क्वायर और a इंटू a स्क्वायर। अब आप यहां देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनी भी पावर में ले ले वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए रेस टू पावर के इंटू बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए, तो ये बन गया ए प्लस ये दोनों पावर्स ऐड होंगी तो के की पावर ए, के इंटू ए की पावर के हुआ। बी एक नंबर है और ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फिर एक बार हम लिखेंगे ए प्लस। अब ये जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है उसका स्क्वायर भी हमें फाइंड करना है, तो एक बार मैं इसका स्क्वायर फाइंड कर लेता हूं। तो मैं अगर ए स्क्वायर फाइंड करूं
तो मैं देखता हूँ कि आखिर ए स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। 0 1 0 0 को 0 1 0 0 से मल्टीप्लाई करें। पहली टर्म 0 इंटू 0 और 1 इंटू 0 यानी 0। A12 होगा 0 इंटू 1 और 1 इंटू 0 अगेन 0। A21 होगा 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0 फिर 0। और A22 होगा 0 इंटू 1 दैट इज 0 प्लस 0 इंटू 0 ये भी 0। यानी आप देख रहे हैं कि जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट की जो हर एलिमेंट उसमें आता है वो 0 है, यानी ये एक 0 मैट्रिक्स है। यानी ए स्क्वायर की जगह आप 0 मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है इसलिए ये सब 0 के बराबर हो गया। तो अब मैं जो लेफ्ट साइड के इक्वल हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसे करता हूं सॉल्व। तो ये टर्म तो अकेली ही है, a की पावर k प्लस 1 इंटू आई। यहां पर आप देख सकते हैं a की पावर k इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, b भी कॉमन है, a भी कॉमन है। यहां बचेगा 1 प्लस k। और आप देख रहे हैं ये वही एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूव करना था, यानी ये राइट साइड है। और इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू था, n इक्वल टू किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमने ट्रू माना, उससे अगले नेचुरल नंबर के लिए भी हमने इसको प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू है। यही हमें प्रूव करना था और यही तरीका भी होता है किसी भी ऐसे क्वेश्चन को जहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किया जाए। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन से ही रिलेटेड है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है इस बार हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए में 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और हर एलिमेंट ही 1 1 1 है। और हमें अब प्रूव करना है कि जो a रेज टू पावर n होगा वो 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, यानी ये भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स होगा और हर एलिमेंट 3 रेज टू पावर n माइनस 1 ही होगा। और क्योंकि अब यहां पर n की वैल्यू गिवन नहीं है, n की टर्म्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही होगा। तो यहां पर पिछले क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। तो जो स्टेटमेंट है वो ये है, तो हमें मिलेगा a रेज टू पावर 1 दैट इज a। अभी कितना होगा वो देखें आप, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 यानी मतलब 1। तो जब क्योंकि ये एलिमेंट 1 है तो सारे एलिमेंट ही 1 1 1 होंगे और यही तो a है। इसका मतलब ये हुआ कि an इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब दूसरा स्टेटमेंट, मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यानी a रेज टू पावर k इसके बराबर होगा 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, क्योंकि सारे एलिमेंट एक जैसे हैं उन्हीं को हम रिपीट करते चलें। तो यहां पर भी यही एलिमेंट्स
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, यानी a रेज़ टू पावर k ये है। अब हम इसे अगले नेचुरल नंबर यानी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव। तो प्रूव अब हमें करना है कि a रेज़ टू पावर जो k प्लस 1 है वो ये है 3 रेज़ टू पावर। आपको जहां भी k दिखाई दे वहां आप k प्लस 1 का यूज करें, तो k प्लस 1 माइनस 1 यानी 3 रेज़ टू पावर k। तो सारे एलिमेंट्स 3 रेज़ टू पावर k ही होंगे। ये अब हमें प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट साइड लेके सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो मैं अब यहां से शुरू कर रहा हूं लेफ्ट साइड से। तो a रेज़ टू पावर जो k प्लस 1 है उसका मीनिंग है दरअसल a रेज़ टू पावर k और इंटू a रेज़ टू पावर 1। लेकिन a रेज़ टू पावर k एक बार आप देखें, उसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में दी हुई है 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। आप लिखते रहें, सारे एलिमेंट 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 है, तो 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 तीनों एलिमेंट्स। इस रो के थर्ड रो के भी तीनों एलिमेंट्स यही हैं। अब रहा a। अब a जो है एलिमेंट, जो मैट्रिक्स A है उसका हर एलिमेंट 1 1 1 है, तो हम वो भी लिख देते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक एलिमेंट फाइंड कर लें, और जो एलिमेंट वो आएगा वही सारे एलिमेंट आएंगे क्योंकि सब एलिमेंट सेम है। तो 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू 1 यानी 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू 1 अगेन 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। तीसरा जो टर्म होगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू 1 इट इज ऑल्सो 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, 3 टर्म है ये, तो 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 आप इसमें से कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 आएगा। 1 प्लस 1 यानी 3 है, तो 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 यानी 3 रेज़ टू पावर 1 से, और ये होगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 1 यानी 3 रेज़ टू पावर k। यानी आप समझ गए होंगे कि जो ये सॉल्व करने के बाद में पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा वो 3 रेज़ टू पावर k होगा। अब जब ये एलिमेंट 3 रेज़ टू पावर k है, दोनों ही मैट्रिक्स का हर एलिमेंट सेम है, तो हर एलिमेंट यही आएगा। तो a रेज़ टू पावर k प्लस 1 की जो वैल्यू है वो होगी 3 रेज़ टू पावर k, 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 सारे एलिमेंट सेम हो गए। और यही तो हम चाहते भी थे कि a की पावर जो k प्लस 1 है वो इस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है, और जब ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही है तो ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए सही है। यही हमें प्रूव भी करना था। तो अब जो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही है, इसी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ लें। फोर्थ क्वेश्चन है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो गिवन A एंड B आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब ये जब सिमेट्रिक हैं तो इसका मीनिंग हुआ कि अगर हम A डैश लेंगे तो ये A के बराबर होगा, और B डैश लेंगे तो ये B के बराबर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ही मिली है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक।
अब ये किस प्रकार का कोई मैट्रिक्स होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने का एक ही हमारे पास तरीका है कि जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन हो हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वही हमें बता के देगा कि ये मैट्रिक्स आखिर कैसा है। तो मैं इसका लेता हूँ ट्रांसपोज। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज दरअसल है कैसा। तो इसका ट्रांसपोज, तो आप ये मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स सी है, ये डी है। हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सी माइनस डी का जो ट्रांसपोज है तो सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज होगा। तो इसका मतलब ये होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और ये भी हमने पढ़ा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यानी ये हुआ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो बी डैश है वो बी के बराबर और ए डैश ए के बराबर। इसी प्रकार से ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर। इनमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपको मिलता है ए बी पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए नेगेटिव हो जाएगा। यानी ए बी माइनस बी ए का आपने ट्रांसपोज फाइंड करा और वो हमें मिला माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यही हमें प्रूव भी करना था। यानी ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यही हमें प्रूव भी करना था। इसी प्रकार से एक और भी क्वेश्चन यहां दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मैट्रिक्स है बी डैश ए बी। ये क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रूव ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स है बी डैश इंटू ए इंटू बी सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा इन अकॉर्डेंस विद ए। यानी ए अगर सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स जो हमें मिल रहा है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आइए हम दो केसेस डिस्कस करते हैं। हम पहला केस लेते हैं कि व्हेन ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस समय ये मैट्रिक्स कैसा हो। तो जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उस समय की बात करते हैं। देन बी डैश ए बी के बारे में मालूम करने के लिए मैं इसका लेता हूं ट्रांसपोज। हमने एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इंटू बी इंटू सी का जो ट्रांसपोज है वो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यानी रिवर्स ऑर्डर में इनके ट्रांसपोज को हम मल्टीप्लाई करते चलें। तो इसी वजह से ये होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। अब ये कितना हो गया, ये बी का ट्रांसपोज है, ये ए का ट्रांसपोज, लेकिन बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है यानी कि बी हुआ। अब हमने ये भी देखा है कि ए यहां पर सिमेट्रिक है और ए सिमेट्रिक है तो जितना ए होगा उतना ही ए डैश होगा। तो ए डैश की जगह भी हम ए यूज कर सकते हैं। कारण है ए डैश और ए तो बराबर है, यानी हमने बी डैश ए इंटू बी का ट्रांसपोज लिया और बी डैश इंटू ए इंटू बी वही मैट्रिक्स हमें मिल गया। यानी बी डैश ए इंटू बी इज सिमेट्रिक
तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरे केस की बात करें कि मान लेते हैं कि ये जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरा केस है कि व्हेन ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मान लेते हैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसी स्थिति में ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर होगी। अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है बी डैश इंटू ए इंटू बी, ये किस नेचर का। मैं इसका लेता हूँ ट्रांसपोज, और उसी प्रकार से ये होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ये होगा बी डैश ए, और अभी हमने देखा था बी डैश का डैश यानी बी। अब क्योंकि ए डैश जो है वो माइनस ए के बराबर है तो मैं माइनस बी यहां लिख देता हूं। तो बी डैश ए बी माइनस ऑफ बी डैश ए बी के बराबर है, और इसका मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इंप्लाइज बी डैश ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक है। यानी ये एक्सप्रेशन डिपेंड करता है सिर्फ कि हमारा मैट्रिक्स ए किस प्रकार का मैट्रिक्स है। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस को और इनके एग्जाम्पल्स को करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।